दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग हैज बीन डिसेबल्ड लिख कर आ रहा है और आप YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे क्रिएटर इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता गलती कहाँ हुई और लाइव कैसे ऑन करें। इस वीडियो में आपको A to Z सॉल्यूशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं YouTube लाइव डिसेबल करता क्यों है। YouTube टैब तब एक्शन लेता है जब चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर चिल्ड सेफ्टी पॉलिसी वायलेट करता है। अगर आपकी ईमेल में चिल्ड सेफ्टी पॉलिसी लिखा मिला है, तो इसका मतलब 13 साल से कम उम्र का बच्चा आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में दिख रहा था और उसके साथ कोई भी एडल्ट क्लियरली दिख नहीं रहा था। YouTube के रूल्स के हिसाब से 13 साल से कम उम्र का बच्चा बिना गार्जियन पेरेंट्स के लाइव नहीं आ सकता। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिस्पेक्टेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर आपको पहले भी वार्निंग या स्ट्राइक मिली हुई है, दोबारा से वायलेशन हुआ है, तो लाइव फीचर टेम्परेरी डिसेबल हो सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले अपने स्ट्राइक स्टेटस को चेक करें। अपना क्रोम ब्राउजर में अपने स्टूडियो को ओपन करें और यहाँ पर देखें कि आपको कौन सी स्ट्राइक लगी है, पहली लगी है या फिर दूसरी स्ट्राइक लगी है या फिर तीसरी लगी है। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कितने दिन तक स्ट्राइक लगी है। यानी कि पहली स्ट्राइक लगती है तो 7 दिन तक रहती है, और दूसरी स्ट्राइक लगती है तो 14 दिन तक, और तीसरी स्ट्राइक लगती है तो आपके चैनल को ये खतरे में डाल सकता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। स्टेप 2, अपील का ऑप्शन यूज करें। अगर आपको लगता है कि स्ट्राइक गलत लगी है, तो आप ईमेल में दिए गए रिव्यू एंड टेक एक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको अपील का ऑप्शन मिल जाएगा। और ध्यान रखें, अपील लिखते वक्त क्लियर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखें और बताएं कि आगे से पॉलिसी फॉलो करेंगे। अगर सच में कम उम्र का बच्चा था, तो आप क्लियरली वहां पर लिखें कि ये मेरा भाई या फिर दोस्त या फिर किसी और का लड़का था, मेरा पर्पज ये नहीं था कि मैं लाइव में बच्चा लाऊं। तो आप YouTube को पॉलिसी के हिसाब से आप उसे कंफर्म करवा सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, जिससे YouTube को विश्वास हो जाए कि आपके लाइव में बच्चा लाना पॉलिसी का उल्लंघन करना नहीं था। आप क्लियर वहां पर लिखें। और ध्यान रखें, कभी भी इमोशनल और एग्रेसिव मैसेज मत लिखें। हमेशा प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करें। और अगर अपील एक्सेप्ट हो जाती है, तो लाइव जल्दी वापस आ सकता है। स्टेप 3, एज वेरिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करें। कभी कभी गूगल अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने का एक मैसेज आता है। अगर सही है तो गूगल माई अकाउंट पर जाकर अपनी करंट डेट ऑफ बर्थ अपडेट करें। अगर आप 18+ के हैं तो अपनी गवर्नमेंट ID या फिर डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। ये प्रोसेस सिर्फ गूगल सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आपने सही टाइम पर वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आपका अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल हो सकता है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना नहीं आता, तो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक काम नहीं करेगा तो दूसरा काम कर जाएगा। आपको अपना जीमेल ऐप ओपन करते ही एक नोटिफिकेशन आया होगा और इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ अपना वो ईमेल ID डालना जिस ईमेल से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, या फिर ये नोटिफिकेशन जिस ईमेल पर आया है। डालने के बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल का पासवर्ड डालना होगा। डालने के बाद वो भी यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ ये भी हो सकता है ईमेल ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर कंफर्म कर ले एज ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले से ईमेल ID में 18+ का डेट ऑफ बर्थ लगा हुआ है, तो कोई भी ID यहाँ पर नहीं लगेगी। जैसा कि आपके सामने मेरे अकाउंट में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरा डेट ऑफ बर्थ 18+ है। अगर ID वेरिफिकेशन अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो अपलोड कर देना, या फिर आप अपना ईमेल पासवर्ड डालकर एग्री करते जाना और इस तरीके से रीडायरेक्ट ईमेल में कर देगा और एक नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है योर गूगल अकाउंट वाज रिकवर्ड अकाउंट रिकवरी सक्सेसफुली, यानी कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये था पहला प्रोसेस। अगर आपको ये सब करने के बाद भी बार बार वही नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कंफर्म माई एज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपको यस आई एम 13+ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, यूज योर क्रेडिट कार्ड, यूज योर ID। यानी कि अगर आप यूज योर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कंफर्म करने के लिए अपना सही डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और कंफर्म करते हैं, तो आगे आपको फीस देनी होगी। वो भी आपको रिफंड हो जाती है, वो भी 1 से 2 रुपये। और यहाँ पर सारी डिटेल देने के बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको वापस आ जाना है और यूज योर ID पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे, इंडियन पासपोर्ट और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से किसी एक को फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करेंगे, मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी ओपन हो जाएगी। अपना पैन
पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए डेट ऑफ बर्थ आपको पूछेगा कि ये सही है या फिर नहीं। आपके गूगल अकाउंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही पैन कार्ड में भी होना चाहिए, तभी होगा वरना नहीं होगा। उसके बाद करेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर दिखाएगा योर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ हैज बीन सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट। स्टेप 4, बैंक पीरियड कंप्लीट होने दीजिए। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपका जो स्ट्राइक पीरियड टाइम है उसे कंप्लीट होने दीजिए। अब जैसे ही स्ट्राइक टाइम पीरियड खत्म होगा आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सेफ कंटेंट अपलोड करें, कोई भी रिस्की या फिर गाइडलाइन वायलेट करने वाला कंटेंट ना अपलोड करें। एक बार लेकिन पॉलिसी को ध्यान से जरूर पढ़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग मेरी ये है कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी 13 साल से कम उम्र का बच्चे का लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आ जाता है बिना किसी एडल्ट के, तो हो सकता है आपका लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा के लिए डिसेबल यानी कि परमानेंट बंद हो सकता है। तो इसलिए पॉलिसी को ध्यान में रखें। तो दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन सिंपल है, बस आप अपनी स्ट्राइक चेक करें और अगर गलती है तो अपील करें और अपना एज वेरिफिकेशन कंप्लीट करें और बैन पीरियड भी कंप्लीट होने दें और हमेशा पॉलिसी को फॉलो करें। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो 100% आपका लाइव इनेबल हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल टेक सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है अनिकेत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। धन्यवाद।